हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में लोग समझेंगे क्लास 10th का क्या ना रियल नंबर वास्तविक संख्या बुक कैसी सिन्हा से एक्सरसाइज 1.1 हम लोग कल के क्लास में देख चुके थे। आज क्लास में लोग समझेंगे 1.2। तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर देखने से पहले एक्सरसाइज 1.1 का एक क्वेश्चन छूट गया था। तो देखो क्या ना क्वेश्चन नंबर 6, वो क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट करते। क्या कर रहा था 6 को, कर रहा है कि वर्गाकार टाइल्स के न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो एक आयताकार फर्श को ढक सकती है जिसकी लंबाई और चौड़ाई कितना 6 मीटर। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में ले लो क्या ना लंबाई कितना है तो 16 मीटर और 58 सेंटीमीटर ये दिया हो। फिर चौड़ाई क्या दिया हुआ 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर ये गिवन है। अब इसका कर रहा है तो न्यूनतम संख्या ज्ञात है, टाइल्स की न्यूनतम संख्या कर रहा था। न्यूनतम संख्या ज्ञात करने के लिए पहले इस लंबाई को क्या ना सेंटीमीटर में बदल लो। तो इसको मतलब यहाँ पे मीटर को कर सकते हैं और यहाँ पे 16 गुना 100 और प्लस में 58। तो पूरा क्या हो जाएगा मीटर में, इस 1600 और प्लस में 58। तो ये आ जाएगा 1658 सेंटीमीटर में आ जाएगा। फिर उसी प्रकार यहाँ पे चौड़ाई को मान लो तो 8 इंटू 100 और ए आपका 100 गुना कर देते मीटर से किसे बदल गया सेंटीमीटर में। अब फिर प्लस में 32। अब इसको यहाँ पे लिख दे 800 प्लस में 32। तो क्या आ जाएगा 832 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंबाई और चौड़ाई ज्ञात किया। तब करा न्यूनतम संख्या ज्ञात करो। तो इसको ज्ञात करने के लिए इसका एलसीएम निकाल लो और यहाँ पे एलसीएम निकाल लेंगे तो कितना से लगाएंगे 2 से। तो 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 829 राइट है। अब लगेगा, अब एलसीएम नहीं लगेगा। इसका भी एलसीएम निकाल लीजिए 8 3 2 तो 2 से तो 4 और 16 ये आ गया। अब इसका एलसीएम लगेगा ही नहीं और यहाँ भी नहीं होगा। तब क्या करो, तब यहाँ पे लिख देंगे न्यूनतम संख्या किसका टाइल्स का। तो न्यूनतम संख्या का ज्ञात करने के लिए तो इसका ना दोनों 2 कॉमन है उसको हटा दो और लिख देंगे 829 गुना 416। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 3,44,886 ये आ जाएगा जी 864 ये आ जाएगा राइट है, ये मिल जाएगा। तो ये हो गया आंसर है। ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा 34, 48 और 64 ये मिल जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 6। अब हम लोग समझते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसको नोट करते फिर देखते हैं 1। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्या ना एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए करा। तो इसको क्या ना अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखने। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे लिखेंगे, तो इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या ना इसका एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा और यहाँ पे 4332 ए है तो इसका एलसीएम तोड़ दो। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे जरा बताओ, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगाएंगे तो क्या आएगा 2160 ये आ जाएगा राइट है। फिर अब ये क्या ना फिर 2 से लगेगा नहीं, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ना 1080 ये आ जाएगा राइट। फिर अब कितना लगाओ, फिर 2 से लगाओ तो 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे और 4 0 ये आ जाएगा राइट। 5 दूना 10, 10 चौका 40 ये आ जाएगा। फिर अब कितना से 2 से फिर से लगाओ तो 27 दूना 54 तो ये आ जाएगा 27 ये आ गया नहीं। फिर अभी क्या ना अब यहाँ पे 2 से लगा सकते हैं, 2 से फिर लगा दो तो 2 से लगाएंगे यहाँ पे देखो तो अब ये 2 से फिर से लगा दो। 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 26 दूनी 52 और यहाँ पे आ जाएगा क्या ना 1 और 35 ये मिल गया राइट है। 2 से लगाएं तो अब यहाँ पे अब किससे लगेगा, अब यहाँ पे 5 से लगा दो। कितना से 5 से। तो अब 5 से लगाएंगे तो यहाँ पे या 5 से क्यों 3 से ही लगा दो। तो 3 से लगा देंगे 4 तिया 12 और यहाँ पे 5 तिया 15 ये आ जाएगा 5 तिया 15 5 तिया 15 ये 45 आ जाएगा। फिर अभी क्या ना 3 से लगा दो तो और यहाँ पे 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 15 तिया 45। फिर 3 से लगा दो तो क्या आ जाएगा
5, ए आ गया नहीं। तो इस तरीके से हम लोग को मिल गया। और लगेगा नहीं, तो इसका फैक्टर हम लोग को गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड तो गुणनफल के रूप में लिखना होगा। तो यहाँ पे ए लिख देंगे, लो बराबर में क्या 2 × 2 × 2 × 2 कै बार है, 1 2 3 4 5 बार, 1 2 3 4 5 बार, फिर इंटू क्या 3 3 3, तब 3 × 3 × 3, फिर इंटू क्या 5। तो इसको लिख सकते हैं 2 2 कितना बार है 5 बार, तो 2 पर पावर 5 इंटू 3 कै बार है 3 बार, तो 3 इंटू में 5, यही हो गया आंसर। इस तरीके से, तो इस तरीके से हम लोग आंसर देते हैं। यही हो गया आंसर है। एक क्वेश्चन नंबर क्या हम लोग कंप्लीट कर लिए फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो दूसरा, इसका करा क्या गुणनखंडों गुणनखंड के रूप में, फिर से इसी प्रकार इसको सॉल्व करेंगे। इसको भी सॉल्व करने के लिए गुणनखंडों गुणनफल के रूप में लिखने के लिए पहले क्या ना इसका फैक्टर तोड़ लो। इस तरीके से कैसे तोड़ते हैं, तो इसका एलसीएम लो, तो 7560A, तो इसका एलसीएम लेंगे तो कितना बार में लगा दो ना, 2 बार में लगा दो। कितना बार में, 2 बार में लगाएंगे तो 3780A आ जाएगा, राइट है, 2 बार में। फिर से एक कितना बार मिलेगा, फिर से 2 बार में लगा दो, तो 2 बार में लगाएंगे तो 1890A आ जाएगा, राइट है, ये आ गया। फिर अब इसमें फिर एक कितना बार लगेगा, 2 बार से ही लगेगा, तो 2 बार लगेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 और 45 दूना और 90, ए मिल जाएगा, राइट है, ए आ गया। फिर अब यहाँ पे 2 से लगेगा क्या, नहीं, अब कितना से लगेगा 3 से लगेगा, राइट है, तो 3 से लगाएंगे, तो 3 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 315 गुना 3, तो 945 ये आएगा। फिर 3 से लगा दो, तो 3 से लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा 105, ये आ जाएगा, राइट है, 3 से लगाएं। फिर अब क्या ना, फिर 3 से लगेगा, तो 3 से लगेगा तो यहाँ मिल जाएगा 3 तिया 9 और यहाँ पे 5 तिया 15 35। अब 3 से लगेगा नहीं, 4 से नहीं, 5 से लगाओ तो ये आ गया 7। अब ये हम लोग क्या कह ले, एलसीएम ले लिए। अब यहाँ पे क्या करो ना, अब इसमें और इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे ए हो जाएगा 75, यहाँ लिख देते 75 60 बराबर, और इसमें हो जाएगा यहाँ पे 2 गुना 2, फिर 3 × 3 गुना 3 इंटू में 5 इंटू क्या 7, और ये आ गया। तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 पर पावर 3 इंटू 3 पर पावर 3 इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया क्या आंसर। इस तरीके से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर पहला का क्या कर लिए दूसरा। अब हम लोग समझते हैं इसका तीसरा, तो इसको नोट करो फिर देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3, इसका कराना हम लोग को क्या ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखे, तो इसका भी एलसीएम लो। 140 का कितना से लेगा 2 से, तो ये आ जाएगा 7 दूना 14 70, फिर 2 से 35, फिर 2 से लगा दो तो यहाँ पे सॉरी 2 से नहीं लगेगा 5 से लगेगा, तो 7 × 5 = 35। तो इसका लिख देंगे 140 को क्या ना 2 गुना 2 इंटू 5 गुना 7, और ये 2 पर पावर कितना 2, ये लिख देंगे इंटू 5 इंटू 7, यही हो गया आंसर। अब यहाँ पे देखो ये 5005 दिया हुआ, अब इसका करा है ना, इसको भी गुणनखंड के रूप में लिखो, तो इसका भी क्या करो एलसीएम लो, 5005 ये हो गया। अब देखो क्या ना 1 से नहीं लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं 4 5 से लगेगा, तो क्या आ जाएगा 1001, ये आ गया। अब कितना से लगा दो, इस 7 से लगा दो, कितना 7 से लगाएंगे तो 143 ये आएगा। अब 143 किससे लगेगा 11 से लगेगा, तो 11 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा ना 13 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 13। तो इसका हो जाएगा गुणनखंड 505 को क्या ना 5005 को हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या 30, यही हो गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4, इसको पहले नोट कर लेते फिर देखते हैं फर्स्ट का 5। क्वेश्चन नंबर देखो फर्स्ट का क्या ना 5वां 6ठा और 7वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या ना ये दिया, इसका भी करा ना कि अभाज्य गुणनखंड गुणनफल के रूप में लिखो, तो इसका फिर से इसका भी क्या करो एलसीएम लो, 32 7 और 60। अब कितना बार मिलेगा 2 बार मिलेगा, नहीं तो 2 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 16380 ये आ जाएगा, राइट 2 बार में लगाएंगे। फिर से कितना बार मिलेगा 2 बार मिलेगा, तो इसको 2 बार में लगाएंगे तो आ जाएगा 819 और 0 ये आएगा, राइट है जब 2 बार मिला। फिर इसको 2 ही बार में लगेगा, कितना बार में लगेगा 2 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 409 और 5 ये मिल जाएगा, राइट है। और ये
अब यहाँ पे देखो, अब इसको क्या ना 2 बार में लगेगा, 3 बार लगेगा, लेकिन यहाँ पे 5 बार लगा दो, जिससे क्या ना आसान हो जाए कैलकुलेशन। तो 5 बार लगाएंगे तो ये आ जाएगा 8, 1 और 9, ये मिल जाएगा। फिर अब 5 बार मिलेगा क्या 9, अब 3 बार मिलेगा, राइट। तो और 3 बार मिलेगा तो यहाँ पे 7 तिया 81 और 3 तिया 9, ये आ जाएगा, राइट है। फिर से कितना बार में लगाएंगे 3 बार में, 9 तिया 27 और 91 आ जाएगा, राइट है। और 91 किससे लगेगा 7 से लगा तो 13 7 91, ये मिल जाएगा। तो इसका क्या ना आप लोग खुद से लिख लेंगे जी। अब तो फैक्टर तोड़ दिए तो इसका फैक्टर हो जाएगा 2 कई बार है 3 बार, तो 3 और इंटू 5 और 3 कितना बार है 2 बार, इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना A6, इसका करा ना इसका भी करा गुणनखंड के रूप में, इसका भी एलसीएम तोड़ दो, तो इसका एलसीएम क्या ना 156, तो 2 से लगेगा, तो 2 से लगा तो कितना आ जाएगा 7 और 8 ए, फिर 2 से लगा दो, तो 2 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 3 9 ए आ जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब तो 3 से लगेगा जी, हाँ कितना लगाएंगे 3 से 13 तिया 39 ए आ गया। तो इसका हो जाएगा क्या ना 156 को 2 पर पावर 2 इंटू 3 इंटू 13, ए आ गया, राइट है। अब देखो इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका फिर से इसका भी क्या करो एलसीएम ले लो। यहाँ पे 7 4 2 9 ए कितना से लेगा, ये 2 से नहीं लेगा, ये डायरेक्ट क्या ना 17 से लेगा, कितना से इस 17 से लेगा, 1 से 2 से नहीं लेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं, 5 से नहीं, 6 7 से भी नहीं, तो ये डायरेक्ट कहाँ से लेगा 17 से लेगा। तो 17 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 4 3 7, ये मिल गया, राइट है। अब फिर से अब यहाँ पे अब किससे लेगा, अब 2 3 5 7 और से नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट लगेगा किससे 19 से लगेगा, किससे लगेगा 19 से। 19 को अगर 23 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा। अब देखो 23 का क्या हो जाएगा गुणनखंड 7 4 2 9, तो 17 इंटू 19 इंटू 23, यही हो गया आंसर। तो इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप। तो एक क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 2 में करा है, इस संख्या में 5 का अधिकतम घात कर याद करें। तो अधिक से अधिक कितना घात, मतलब इस संख्या का अगर हम लोग फैक्टर तोड़े क्या ना गुणनखंड तोड़े, तो इसका गुणनखंड तोड़ने पे 5 का कितना घात आ सकता है वो पूछ रहा है, अधिकतम घात बताओ। तो इसका घात बताने के लिए हम लोग को क्या ना पहले फैक्टर इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। ना फैक्टर में तोड़ो, तो इसका फैक्टर में तोड़ने के लिए मतलब गुणनखंड के रूप में तोड़ो, तो इसका गुणनखंड क्या ना 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो 1 1 8 और 7 5 ये आ जाएगा, राइट है। फिर इसको क्या ना अब यहाँ पे 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 23 और 7 5 ये आ जाएगा। अब फिर इसको क्या ना फिर 5 से लगाएंगे, तो 5 से लगाएंगे तो 4 7 और 5 ये मिल जाएगा। अब कितना से लगेगा, अब 5 से लगेगा तो यहाँ पे 95 आ जाएगा, फिर 5 से लगा दो तो 9 5 95 ये मिल गया। तो ये इस संख्या का क्या पहले निकाले एलसीएम। अब एलसीएम निकालने के बाद अब इसको फैक्टर के रूप में लिख दो, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 और इंटू में 19, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पर पावर 4 इंटू 19, 5 कितना बार है 4 बार है, तो लिख दिए। तब लिख देंगे 5 का क्या पूछा 5 का अधिकतम घात, तो अधिकतम घात, तो 5 का अधिकतम घात क्या हो जाएगा 4। देखो ना अधिक से अधिक कितना होगा घात 4। तो ये संख्या को अगर हम लोग फैक्टर तोड़ते हैं गुणनखंड तोड़ते हैं तो गुणनखंड में अधिक से अधिक 5 कितना बार आ सकता है, अधिक से अधिक 5 बार आ सकता है, तो वही आपका कहलाता है घात। यही कह रहा था क्वेश्चन नंबर दूसरा। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं तीसरा। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो उसी के जैसा क्वेश्चन है, ए बी एक करा 1440 में 2 का अधिकतम घात बता, 2 का अधिक से अधिक कितना घात होगा। तो इसका भी घात ज्ञात करने के लिए हमें क्या ना यहाँ पे
इसका पहले फैक्टर में तोड़ दो। तो इसका फैक्टर तोड़ने के लिए क्या ना एलसीएम लेना पड़ेगा। कितना बार मिलेगा? 2 बार में। तो ये आ जाएगा कितना? 72 आ जाएगा, राइट है। और 720 फिर 2 बार में लगा तो 36 दूना 72 ये मिल जाएगा। फिर 2 बार में लगा तो 18 दूना 36 ये। फिर 2 बार में लगा तो 9 दूना 18। फिर 2 बार में लगाओ 45 दूना 90। फिर अब ना 2 से नहीं लेगा 3 से लेगा। अब 15 तिया 45 और ये फिर 3 से लेगा 5 ये मिल गया। तो अब लिख देंगे यहाँ पे 114 मतलब 1440 बराबर ये क्या हो जाएगा? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 कै बार है? 3 और 4 5 बार। तो 3 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 ये लिख दिए, राइट है। अब देखो यहाँ पे 2 कितना टाइम्स है? 2 5 बार है। तो 2 पर पावर 5 इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 ये 3 2 बार है तो स्क्वायर लिख दिए। अब देखो 2 पर पावर क्या? 5। तो अधिक से अधिक इस संख्या के गुणनखंड में कितना 5 आ सकता है? सॉरी 2 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2 का अधिकतम घात कितना हो जाएगा? 2 का अधिकतम घात। तो 2 का अधिकतम घात कितना होगा? 5। यही हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा और क्वेश्चन नंबर तीसरा सेम था। तो ये क्वेश्चन नंबर नोट करो, फिर हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर क्या? 4। तो 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर देखो 4 में कह रहा ना कि इतना बराबर ए फैक्टर है। तो ए फैक्टर है तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान ज्ञात करो। तो इसको समझो क्वेश्चन। पहले क्या ना इतना बराबर ए दिया हुआ तब करा उसका मान ज्ञात करो। तो पहले आपको समझना है ना, तो पहले एक क्वेश्चन को ना पहले गुणनखंड तोड़ दो। क्या ना? गुणनखंड तोड़ दो। गुणनखंड हम लोग तोड़ने के लिए सीधा नियम जानते, पहले क्या ना एलसीएम ले लेते हैं। क्या लेते हैं? एलसीएम। तभी कितना? 2 बार मिलेगा। कितना बार मिलेगा? 2 बार में। 2 बार में लगाएंगे तो जानते क्या आ जाएगा ना? 31 और 85 ये आएगा। फिर इसको अब 2 बार में नहीं लग सकता, ना ही 3 बार। अब कितना बार में? ना 5 बार में। कै बार मिलेगा? 7 बार मिलेगा। तो 7 बार लगाएंगे तो 3 और यहाँ पे सॉरी ये 5 बार में लगेगा। हाँ 5 बार में। तो 5 बार में लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6 3 7 ये आ गया। अब यहाँ पे देखो 5 बार में नहीं लग सकता। कितना बार मिलेगा? 7 बार मिलेगा। तो 7 बार में लगाएंगे तो ये क्या आ जाएगा ना? 91 है और ये आ जाएगा 91। 91 को फिर से 7 बार में लगा दो तो 13 7 91 ये आ जाएगा जी, ये मिल गया। अब यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 6 3 और 7 0 को 2 इंटू 5 इंटू 7 7 को क्या ना 2 बार लिख दिए। 7 स्क्वायर लिख दो इंटू 13। अब देखिए 2 पर पावर कितना? 1, 5 पर पावर 1, 7 पर पावर 2, 13 पर पावर 1। यहाँ पे कंपेयर करो। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे m बराबर, यहाँ देखो मैच कर रहा है। m बराबर कितना आएगा? 1। n बराबर भी कितना है? 1। k का वैल्यू कितना आया? 2। तो k का मान 2 और p का वैल्यू कितना आया? 1। अब उसमें रख दो। अब हम लोग सभी मान निकाले m n k p का मान निकाले, वहाँ रख देंगे। तो m प्लस n प्लस k प्लस में p। तो m का मान 1, n का भी मान 1, k का मान 2 और p का मान कितना आया? 1 आया। अब इसको जोड़ दो तो 2 और 2 4 1 5 यही हो गया आंसर। तो m प्लस n प्लस k प्लस p का मान क्या होगा? 5। इस तरीके से सॉल्व करना था। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसको नोट करते फिर देखते हैं 5। तो क्वेश्चन नंबर देखो 5 में करा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सअभाज्य है? सअभाज्य संख्या। तो सअभाज्य संख्या ये हम लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे कि सअभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो सअभाज्य संख्या उसे कहते हैं। तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जब दो प्राकृत संख्याओं का युग्म। क्या इसको लिख सकते हैं सअभाज्य संख्या का डेफिनेशन में? 2 प्राकृत संख्याओं का युग्म जिसका HCF 1 हो, उसे 1 हो, वह सअभाज्य संख्या कहलाता है। तो सअभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिसका HCF क्या हो? 1। जैसे एग्जाम्पल में समझो 2 3 ले लिए। अब ये देखो क्या ना युग्म है, दो प्राकृत संख्या का युग्म बोल दिया युग्म।
तो दो प्राकृत संख्या के तो दो प्राकृत संख्या ये दो प्राकृत संख्या के पेयर ले लिए। अब इसका जिसका HCF अगर इसका HCF क्या हो 1 हो तभी कह सकते हैं ये क्या है सअभाज्य संख्या। तो इसका HCF जानते हैं तो 3 भागा लगा 2 से 1 तो क्या आ जाएगा 2 तो ये आज शेषफल फिर 2 से तो 2 बार में तो 2 कट गया। तो इसका क्या ना HCF कितना आया 1 मतलब ये सअभाज्य संख्या है, ये सअभाज्य संख्या है। अगर यहाँ पे 2 और 4 ले लो और अब यहाँ पे भाग दे दो तो ये 2 तो कट गया ना, ये कट गया पूरी क्या हो गया कट गया। तो इसका HCF कितना आ गया 2 आ गया। तो इस सअभाज्य संख्या नहीं है तो सअभाज्य संख्या। जैसे उसी प्रकार यहाँ पे दिया हुआ दे दो 3 डिजिट दिया हुआ, एक क्या में दिया हुआ युग्म में दिया हुआ, पेयर में जोड़ा में दिया हुआ और एक कह रहा है कि इस ये बताओ सी और सअभाज्य संख्या है कि नहीं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको सअभाज्य संख्या को को-प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं इंग्लिश में को-प्राइम नंबर। तो इसका HCF निकालना था हम लोग को क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। अब कितना से लगेगा 1 बार में लगेगा जी तो A आ जाएगा। तो यहाँ पे मिल जाएगा 0 और A मिल जाएगा 3 फिर अब 32 और यहाँ पे फिर 1 बार में तो और A 2 कट गया फिर यहाँ पे 30 तो 15 दूना 30 तो A आपका क्या ना कट गया। तो HCF कितना आ गया 2 तो कह देंगे 3 2 और 6 2 क्या सअभाज्य संख्या क्या नहीं है। अब पूछेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है इसलिए यहाँ पे समझाएं। अब देखो ये कह रहा है कि ये HCF है कि नहीं, इसका मतलब सअभाज्य संख्या है कि नहीं वो बताओ। तो इसके लिए भी क्या करेंगे यहाँ पे भाग देंगे 25 और कितना से 18 के बार में 1 बार में लगेगा। तो यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा ना यहाँ पे 7 आ जाएगा। फिर अब भागा दे दो कितना से 2 से 7 दूना 14 तो ये आ जाएगा 4 फिर 7 फिर भागा लगा दो 1 से तो 4 और यहाँ पे 3 4 राइट है। फिर 1 से 3 तो कितना आ गया 1 तो 1 आ गया नहीं तो और यहाँ पे 1 आ गया। फिर अब किससे लगाएंगे 3 तो 3 बार में तो 3 कट गया। तो HCF कितना आ गया 1। अरे इस सब तो आता ही है ना आप लोग को करने के लिए। तो देखो HCF कितना आ गया 1 तो ये आपका सअभाज्य संख्या है। तो लिख देंगे सअभाज्य संख्या है। ये मतलब 18 और 25 क्या है सअभाज्य संख्या है। अब उसी प्रकार ए कह रहा है ए बताओ सअभाज्य संख्या है कि नहीं। तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा यहाँ पे HCF निकालना पड़ेगा 93 और 31। तो 31 तिया 93 होता है 3 से लगा दो तो 93 ये तो कट गया जी। तो इसका HCF कितना गया 31 जो कह देंगे यह सअभाज्य संख्या सअभाज्य संख्या क्या नहीं है। ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या कंप्लीट कर लिए 5 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 6 इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं क्या 6। तो क्वेश्चन नंबर देखो 6 में क्या करा निम्नलिखित गुणनखंड वृक्ष के लुप्त संख्याओं A B C D X Y के मान ज्ञात करने के लिए करा है। तो इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग को क्या ना इसका मान ज्ञात करने के लिए देखो करते क्या बड़ा आसान है इसका मान ज्ञात करने के लिए। तो पहले ना इसका इसको A ज्ञात करने के लिए A B C D X और Y ये सब का मान ज्ञात करे क्या। अब यहाँ पे पहले दोनों को गुना कह लो, ये दोनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा ना 2520 ये आ जाएगा राइट है। ये दोनों को गुना करेंगे क्या आ जाएगा 2520। तो ये संख्या तो हम लोग को मिल गया 2520। अब बाकी ये सब संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करो ना यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो 2 गुना 1260 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 2520 ये संख्या मिल गया। अब 2520 को हम लोग क्या करो ना यहाँ पे 2520 को हम लोग यहाँ पे एलसीएम ले लो। तो इसका एलसीएम क्या ना 2 बार में लगेगा तो 1260 फिर 2 बार में लगाओ तो 2 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 630 फिर 2 बार में लगा तो 2 बार में लगाएंगे तो 300 कितना आ जाएगा 15। अब क्या ना 2 बार में नहीं लगेगा, अब कितना बार में लगेगा 3 बार में, 3 बार में लगाओ तो 105। अब कितना बार में लगेगा 5 बार में लगेगा नहीं फिर से, लेकिन 3 ही बार में लगेगा फिर से 3 बार लगेगा 3 तिया 9 5 तिया 15। अब कितना बार में 5 बार में 7 ये आ गया।
अब सब कॉलम को भर दो। देखो 2 गुना 1260 ये आ गया। फिर यहाँ पे 2 गुना 360, तो बी के जगह पे क्या हो जाएगा, तो ए बराबर तो पहले लिख देंगे अब 2520। फिर बी बराबर यहाँ पे देखो ये दोनों को गुना करेंगे, तो ये दोनों गुना करेंगे तो ए आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या और बी बराबर 2, फिर यहाँ पे 2 गुना, अब ये दोनों गुना करेंगे, ये दोनों को गुना करेंगे तो ये आएगा। तो सी बराबर कितना मिल जाएगा 135, राइट है 135 ये आ गया। फिर अब यहाँ पे इसको, तो ये दोनों को 105 गुना 3 करेंगे, 105 गुना 3 करेंगे तो क्या आ जाएगा 135। तो डी का मान क्या आ जाएगा ना, यहाँ पे 3 आ जाएगा, राइट। और फिर 35 गुना 5 क्या करें, 35 गुना क्या करेंगे 3, 35 गुना 3 करेंगे तो 115। तो यहाँ पे x का मान क्या आ जाएगा, x का मान आ जाएगा भी 3। और फिर अब क्या करा यहाँ पे 7 गुना क्या करें कि 35, 7 गुना 5 करेंगे तो क्या पाएगा 35। तो बाई बराबर मिल गया कितना 5। ये हो गया आंसर है। इस प्रकार से हल कर दे। पहले क्या कह लो, एलसीएम ले लो, एलसीएम लेने के बाद इस तरीके से हल कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे अगर इससे भी नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे ये लिख दो। अब इसको क्या इस तरह से लिख सकते हैं 2 गुना 1260, फिर 2 गुना 630 ये लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे 3 गुना 315 ये लिख सकते हैं। फिर 315, फिर 3 गुना 105 ये लिख सकते हैं। फिर आप क्या लिख सकते हैं और यहाँ पे 5 गुना 35, फिर क्या लिख सकते हैं और यहाँ पे 7, बस ये लिख सकते हैं। ये हो गया। तो इस तरीके से क्या ना स्टेप में लिख देते, आप जैसे इसको कंप्रोमाइज़ कर सकते। देखो यहाँ पे और ये मैच कर गया। फिर यहाँ पे ये दो यहाँ पे 2 गुना और ये मिल जाएगा यहाँ पे सी का मान क्या ना 135 आ जाएगा जी। तो ऐसे नहीं, आप ऐसी कंपेयर कर सकते, ऐसे मिला सकते, राइट है। इस प्रकार जैसे यहाँ पे क्वेश्चन फिर से रिकॉल होगा। जैसे देखो अब इसमें करा ना, इसमें ABCD की मान गया, तो इसका भी क्या ना एलसीएम ले लो और ये यहाँ पे एलसीएम लेते हैं। कितना बार मिलेगा पता है ना हम लोग को, 2 बार मिलेगा। कितना बार में 2 बार में, तो 2 बार मिलेगा तो ये आ जाएगा ना यहाँ पे 15 0 15 ये आ गया, राइट है। फिर से अब कितना बार मिलेगा, अब 3 बार में लगा दो। कितना बार में 3 बार में, तो 3 बार में लगाएंगे तो 5 0 और 5 ये आ जाएगा, राइट है। एक और 0 बैठ जाएगा, राइट है, और ये आ जाएगा। अब कितना बार मिलेगा, अब यहाँ पे 5 बार में लगाएंगे। कितने बार में 5 बार में लगाएंगे तो 1 0 0 1 आ गया, ये आ गया। अब कितना बार मिलेगा, अब 7 बार में लगाएंगे। कितना 7 बार में, तो 7 बार में लगाएंगे तो 1 4 3 आ जाएगा। अब कितना बार में 11 बार में लगेगा तो ये आ जाएगा 13। अब देखो यहाँ से ही कर लो, यहाँ पे 13 गुना और 11 तो क्या आ जाएगा, और यहाँ पे 13 ऐसे भर लो 13 और 13 11 तो x का मान क्या आ जाएगा 11, या यहाँ से चल दो तो और 2 को क्या ना इससे गुना करेंगे तो ये आएगा। तो a का मान क्या आ गया 15,015 ये आ गया। फिर b 3b तो 3b तो ये b का मान क्या मिल जाएगा यहाँ पे 5005। फिर अब यहाँ पे 7 गुना और ये आ गया तो c बराबर क्या आ गया 7, राइट है। फिर 7 गुना और d तो ये 7 गुना d तो 7 गुना इतना करेंगे तो ये आ जाएगा, राइट है। ये दोनों गुना करेंगे तो d का मान मिल जाएगा 143। फिर और 11 गुना इतना तो क्या मिल जाएगा a तो 11, तो यहाँ पे आपका मिल जाएगा x का मान कितना 11, ये हो गया। आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं, आप भरते चलो। यहाँ पे a का मान कितना निकाल लिए 15,015 ये लिख दिए। फिर b का मान आप क्या रख दिए 5005। अब देखो फिर ये आ गया। फिर अभी दोनों को क्या गुना करें कि ये आ जाए, तो c का मान यहाँ से मैच कर दो 7। फिर a c लिख दिया। अब ये दोनों क्या गुना करें ये आ जाए। ऐसे आप तो इस तरीके से आप खुद से समझ सकते हैं, राइट है। ये आपको सिंपल तरीका बता दिए
कि ये सब स्पेस को भरने के लिए आप क्या निकाल लो, पहले फैक्टर तोड़ लो, गुणनखंड निकालो। गुणनखंड निकालने के बाद ऐसे कर लेंगे। तब हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका पहला हो गया और इसका दूसरा हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का तीसरा और चौथा। तो इसको नोट कर लो फिर बताते हैं। तो जल्दी से कॉपी कर लो, कॉपी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे क्या ना, ए 13 का सॉरी 6 का 3 इसका करा, इसमें भी क्या ना ये जो छूटा हुआ ना ए बी सी और डी और एक्स वाई का मान गया, तो इसका भी क्या ना एलसीएम निकाल लो। तो इसका भी फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे। फैक्टर तोड़ने के लिए क्या ना एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इसका एलसीएम कितना बार मिलेगा, 2 बार मिलेगा, नहीं तो 2 बार मिलेगा। तो ए आ जाएगा 18380, ए मिल जाएगा, राइट है। फिर से इसको कितना बार में लगा दो, 2 बार में, तो 2 बार मिलेगा। तो 2 बार में लगेगा तो क्या आ जाएगा 9190 ये आएगा। फिर से 2 बार मिलेगा, राइट है। तब कि 2 बार में लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 4095 ये मिल जाएगा, राइट है। और ये मिल गया। अब क्या ना, अब 2 बार में नहीं लगेगा, अब कितना बार मिलेगा, 3 बार मिलेगा, राइट है। कितना बार में, 3 बार में लगाएंगे तो 13 6 और 5 ये आ गया। फिर से अब कि 3 बार में लगा दूँ, फिर से 3 बार में लगाएंगे, 3 बार में लगाएंगे तो 455 ये आ जाएगा। अभी क्या ना 5 बार मिलेगा, 3 से नहीं लगेगा, कितना 5 से लगेगा, तो 5 से लगेगा तो 91 आ जाएगा। अब यहाँ पे 91 तो 7 से लगा दो, 13 7 91 ये आ गया। अब ये मिल गया। इसका हम लोग फैक्टर गुणनखंड तोड़ लिए, मतलब अब गुणनखंड टूट गया। अब टूट गया तब मिसिंग लिख दो। तो यहाँ पे इसको, तो ए 2 गुना इसको, अब ए दोनों को गुना करेंगे तो ए आएगा। तो मतलब ए बराबर निकल गया 18380। फिर बी, तब बी, अब बी बराबर दोनों गुना करेंगे ए आएगा। तो बी बराबर कितना मिल गया 2। और अब यहाँ पे ए ठीक है, यहाँ आ जाओ 3 गुना और सी को गुना करेंगे कितना आना चाहिए 405 ए आना चाहिए। तो ए दोनों को गुना करेंगे तो ए आएगा, राइट है। ए दोनों गुना करेंगे तो ए आ जाएगा। तो सी का मान क्या हो जाएगा 1365, राइट है। फिर डी, ए दोनों को गुना करेंगे और ए दोनों को गुना करेंगे तो ए आएगा, राइट है। नहीं, ए दोनों गुना करेंगे तो ए आएगा और ए, तो डी का मान क्या हो जाएगा ना 5 हो जाएगा। डी का मान 5। फिर अब 91 और यहाँ क्या गुना करेंगे ए आ जाए, 91 और 7 को गुना करेंगे ए आ जाएगा। तो और 91 गुना नहीं है, अब ए आ जाए, दोनों गुना करो तो ए, तो ये दोनों गुना करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा एक्स का वैल्यू 5, सॉरी डी का वैल्यू 3 हो जाएगा जी, एक्स का वैल्यू 5 और 7 गुना 13 करेंगे तो 91, तो ए मिल जाएगा। बाई का मान कितना 3, ये हो गया आंसर इस प्रकार से। अब यहाँ आ जाओ, इसको भी सॉल्व करने के लिए क्या ना एलसीएम लेना पड़ेगा। 3, 0, 9, 5, 5, 4 और 7 ये हो गया। अब इसका एलसीएम कितना से लेगा 3 बार मिलेगा जी। ये 3 बार में लगाएंगे ना तो आ जाएगा 103189 और ए 94 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ना यहाँ पे, तो ए आ जाएगा यहाँ पे 449 ए मिल जाएगा। फिर अब क्या ना, अब यहाँ पे लगेगा, किससे लगेगा, अब 7 से लगेगा। किससे लगेगा 7 से लगाएंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा 147407 ए मिल जाएगा, राइट है। अब कितना से लगाएंगे, तो अब ए आपका 13 से लगेगा। किससे 13 से लगेगा, तो 13 से लगेगा तो ए आ जाएगा 11339 ए मिल जाएगा, राइट। अब 13 के बाद किससे ना 17 से लगाएंगे, 17 से, और सॉरी 17 से, अब 17 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 6, 6 और 7 ए मिल जाएगा। 17 के बाद अब लगेगा ना 23 से, 23 से लगाएंगे तो ये आ जाएगा 29। अब देखो ए मिसिंग को लिख दो, तो और ए दोनों को गुना करेंगे तो इसमें ए बराबर मिल जाएगा 3 और यहाँ पे ये हो गया, और ए 7 गुना इतना, तो और ए मिल जाएगा, ए आ जाएगा। तो बी का वैल्यू आ जाएगा 147407। फिर 13 गुना सी, तो 13 गुना सी, तो ए दोनों को गुना करेंगे तो ए आएगा। तो मतलब सी का मान हो जाएगा और 11339, राइट। फिर 17 गुना डी, तो 17 गुना डी, ए दोनों गुना करेंगे तो ए आएगा। तो मतलब डी का वैल्यू मिल जाएगा 667 और 23 गुना और ए 29 करेंगे तो ये आएगा। तो एक्स का मान मिल जाएगा 29।
ए हो गया आंसर। इस प्रकार से हम लोग क्या ना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास इतने, थैंक यू स्टूडेंट। ज्योग्राफी मिलते नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से। बाय स्टूडेंट।